हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम अभ्यारण्य जैव मंडल रिजर्व पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम हो, आप देखिए इन्वायरमेंट से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट टॉपिक ही बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहला टॉपिक देखिए, इसमें राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, देखिए कुछ चीज़ें इसमें हैं जो अपडेट करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कहने जैव विविधता के संरक्षण हेतु विविध प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण विधि। संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं, संरक्षण रिजर्व एवं सामुदायिक रिजर्व शामिल है। देश में अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। अब देखिए, एनवी सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज, इनविस है ना, सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2021-2020 में, देखिए ये डाटा थोड़ा पुराना हो गया है ना, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग आगे आते हैं, क्योंकि अपडेट करना पड़ेगा। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घने जंगलों से घिरे हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों से कई लाभ प्राप्त होते हैं। जो देखिए संरक्षित क्षेत्रों के लाभ, देखिए पहला, समुदायों एवं आवासों की संख्या एवं वितरण को संभालना, हमको ये सब है ना सुरक्षित रखना। वर्तमान जातियों की आनुवंशिक विविधता का रक्षण करना है। मानव द्वारा विदेशी जातियों की पुनः स्थापना पर प्रतिबंध है ना। पर्यावरण परिवर्तन की दशा में जातियों के स्थानांतरण को सुगम बनाना। प्राकृतिक एवं संबद्ध सांस्कृतिक स्रोतों की सुरक्षा। सभी मूल निवासी जातियों को उपजातियों की समष्टियों को संभालना, है ना। ये है संरक्षित क्षेत्रों के लाभ। देखिए क्या अभिलेखनीय की राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। जीव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता और पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप में सुरक्षित करने के लिए की जाती है। जीव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र हैं। मानव का हस्तक्षेप नहीं। अभ्यारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना मना है, लेकिन चराई और गो पशुओं का आना जाना नियमित होता है ना। देखिए कह रहे हैं क्या करें, अभ्यारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना मना है, लेकिन चराई और गो पशुओं का आना जाना नियमित होता है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूर्णतया वर्जित होते हैं। देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ शिकार भी मना और चराई पशुओं का आना जाना भी मना। अभ्यारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। देखिए अंतर समझिए, देख रहे हैं ना। राष्ट्रीय उद्यान अगर है तो उसमें ना आप शिकार कर सकते हैं, ना चराई पशुओं को आना जाना है ना चरा सकते हैं। लेकिन अभ्यारण्य में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित होता है, हस्तक्षेप नहीं, है ना। अंतर दोनों में देखिए, अभ्यारण्य और उद्यान में। वर्तमान में दिसंबर 2021 तक 78 वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या 94 अंडमान निकोबार में है ना। ये अपडेट करना पड़ेगा। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है। इसमें देखिए अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डाटा थोड़ा पुराना हो गया है। करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ पर वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो देखिए जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क था वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1936 में स्थापित किया गया था, और यहीं पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और जिम कॉर्बेट को राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है? हैली नेशनल पार्क। प्रश्न ही पूछा गया है ना, कब स्थापना हुआ या फिर इसका पुराना नाम क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ से शुरुआत हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछा गया कई बार। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र उपयुक्त हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव है ना नेशनल पार्क को वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। दोस्तों
मैचिंग के लिए पूछा गया है ना प्रश्न कई बार कि कब स्थापना हुआ है ना। यूनेस्को ने वर्ष 1985 में अपनी विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ 375 पक्षियों की प्रजातियां, 379 फूलों की प्रजातियां तथा मछलियों, सांपों, छिपकलियों, उभयचरों आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु शेर यहाँ सुनिश्चित प्रजाति नहीं है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान प्रश्न पूछा गया बीसीएस में। देखिए जो भी ये टॉपिक दिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पूछा था है ना कौन क्या पाए जाते कौन से पशु। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। यह उद्यान जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। यूं तो कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियल तथा येलो थ्रोटेड मार्टन तीनों ही दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। प्रश्न यही पूछ लिया गया था कौन कौन पाए जाते हैं। लेकिन दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हुंगल या कश्मीरी टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल लाल हिरण डियर की एक उप प्रजाति है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है। कई राष्ट्रीय उद्यानों से नदियां भी प्रवाहित होती हैं। उदाहरणतया रामगंगा या कोसी नदियां कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। प्रश्न पूछ लेंगे है ना कि जो आपका कार्बेट नेशनल पार्क है वहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित है। ब्रह्मपुत्र, दिफलू, मोरा दिफलू, मोरा धनसिरी नदियां काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। कुंती पुजहा नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। कुंती पुजहा नदी कहाँ से गुजरती? साइलेंट वैली। अब साइलेंट वैली कहाँ पर है ना, देख रहे हैं साइलेंट वैली है ना। कुंती पुजहा नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। वर्ष 1984 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गई थी। वर्तमान में यहाँ द्वितीय गैंडा पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में स्थित है ना। सब प्रश्न पूछे गए। सरिस्का और रणथंभौर दोनों ही राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं जहां बाघों के संरक्षण मिलता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। इसे वर्ष 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य जबकि वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम पर परिवर्तित कर यह नाम रखा गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा गया है ना। छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। लगभग इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1982 में हुई और 1983 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, देखिए बांदीपुर और बांधवगढ़ दोनों है ना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह मुख्य रूप से सफेद बाघों व्हाइट टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। दांडेली अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह कुल इतना वर्ग किलोमीटर में फैला। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित। इसका नामकरण स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है, के नाम पर किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान 3 सेंचुरी है ना सेंचुरियों राजा जी सेंचुरी वर्ष 1948 में स्थापित, मोतीचूर सेंचुरी 1964 में स्थापित तथा चिला सेंचुरी 1977 में स्थापित को मिलाकर वर्ष 1983 में बनाया गया था। वर्ष 2015 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में तथा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में विस्तारित। मन्नार की खाड़ी सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। यह तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1980 में हुई। गारो पहाड़ियां मेघालय स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है। पूछा जाता कई बार। नोकरेक गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नोकरेक गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। यह नोकरेक जीवमंडल रिजर्व स्थापित है। लोकटक झील भारत में ताजे पानी मीठा पानी की सबसे बड़ी झील है जो मणिपुर में स्थित है।
नामदम्फा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। बुक्सा बाग परियोजना दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है। वर्ष 1992 में इसे राष्ट्रीय पार्क दिया गया, दर्जा दिया गया। देखिए एक है बुक्सा, एक है भुक्सा। बुक्सा तो पश्चिम बंगाल है, दार्जिलिंग में, वो बुक्सा और भुक्सा जो बिजनौर में है। शायद दोनों में अंतर समझिए, दे देगा है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। बुक्सा भुक्सा कर्नाटक स्थित नागरहोल राष्ट्रीय पार्क मैसूर से 94 किलोमीटर दूर स्थित है। कोडागू और मैसूर जिले तक फैला यह राष्ट्रीय पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बेतला पलामू राष्ट्रीय पार्क है ना, बजे बेतला बाजा से झारखंड, बजे। बेतला पलामू राष्ट्रीय पार्क की स्थापना तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड के लातेहार जिला में वर्ष 1986 में हुई थी। यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यह एशियाई शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तो एशियाई शेर कहाँ? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। इसके अतिरिक्त महातेंदुआ, सांभर तथा चीतल आदि वन्यजीव भी यहाँ पाए जाते हैं। भीतरकनिका उड़ीसा में, लवण जल मगर तथा मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में महान भारतीय सारंग आकर्षण का केंद्र है। कहाँ? भीतरकनिका। हुलुक गिबन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषतः असम में पाए जाते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क पीसीएस में शायद पूछा गया। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1872 ईस्वी में की गई थी। यह पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका के व्योमिंग, मोन्टाना और इडाहो राज्यों में फैला है। ओल्ड फेथफुल गीजर इसी नेशनल पार्क में स्थित है। यह भी प्रश्न पूछा गया। इसके अतिरिक्त ग्रैंड कैनियन भी यहीं स्थित है। सब प्रश्न पूछे गए दोस्त। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं किससे? घने जंगलों से। ये है ना चर्चा हो। भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्यजीव प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है? देखिए अभी तो अपडेट होगा। अगला प्रश्न देखिए है ना, देखिए पूछा गया है। ठीक है, यही सामुदायिक रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व और राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य है ना। तो ये अब अपडेट होगा क्योंकि डाटा है ना। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट है ना, जिसे हेले नेशनल पार्क भी कहते हैं, 1936 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान? प्रश्न देखिए यहाँ पूछा गया, फिर यहाँ 17 में पूछा गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। देख रहे हैं प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। जिम कॉर्बेट। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ? मध्य कहाँ? कर्नाटक में। राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में। बेतला पार्क कहाँ स्थित? बाजे जैसे बासे बेतला जैसे झारखंड बता, लेकिन उस समय बिहार में था। एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान गिर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं? जिम कॉर्बेट, बाघ, काजीरंगा, गैंडा, घाना, शेर, पेरियार, हाथी। यही हमको लग नहीं है ना। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित? देखिए पीसीएस में वो है ना, पूछा गया था। ये है अंगुल या कश्मीर टैग। निम्नलिखित विचार कीजिए है ना। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। आरक्षित क्षेत्र की घोषणा में प्रजात और पराड़ी जात की कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवी हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो इसमें एक और 3 सही, दूसरा गलत। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो कौन राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना। ये सब जो है देखिए आरे ठीक प्रश्न पूछा गया। कथन है ना, सही विकल्प चुनिए। कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी एक जोमंडल संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ। इसमें कौन सा सही है ना। तो इसमें देखिए ए वाला सही था, मतलब जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ प्रांत के बस्तर जिला में, बस्तर में प्रकृति के इस उपहार को संरक्षण के लिए जुलाई 1982 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। वर्तमान में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित नहीं किया गया है। या
उत्तर पश्चिम किनारे पर तीरथगढ़ जलप्रपात से प्रारंभ होकर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला है। गैंडों को पुनर्वासित करने के लिए मुख्यतः में से किस राष्ट्रीय उद्यान चल रहा है? तो बना है ना कौन सा, दुधवा। इनमें से राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य नेशनल पार्क अवस्थित है। तो ये होगा मध्य प्रदेश, है ना। अब देखिए, हो सकता है अपडेट बदल गया हो। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो अंडमान निकोबार है राष्ट्रीय उद्यान। अब अपडेट कर लीजिए, इसमें हो सकता हो डाटा चेंज हो गया। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है ना, चेंज का डाटा है, चेंज करना पड़ेगा। बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड, कौन सा ही सुनने स्वीपार उड़ीसा, पिन वैली जम्मू कश्मीर नहीं है, कहाँ शायद तमिलनाडु में। ये देखिए, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। सरिस्का और रणथंभौर से किन जानवरों के लिए संरक्षित? सरिस्का बाघ के लिए। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ? जम्मू कश्मीर में। सब प्रश्न पूछे गए, देख रहे हैं। इनमें से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो इंद्रावती है ना, सही सुमेलित है। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यही सी वाला है ना। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में है ना, तो ये मनाली नहीं कुल्लू। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान भरतपुर जिले में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के राज्य के भोपाल जिले में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार 3 जिलों में है, जबकि केवलादेव का विस्तार केवल एक ही जिले में है। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ? है ना, तो ये है संयुक्त अमेरिका में। कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1872 ईस्वी में की गई थी। यह पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका के वियोमिंग, मोंटाना और इडाहो राज्यों में फैला है। ओल्ड फेथफुल टुगेदर इसी नेशनल पार्क में स्थित है। इसके अतिरिक्त ग्रैंड कैनियन भी यहीं स्थित है। प्रश्न कई बार देखिए पूछा गया सब। क्योंकि तुमसे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन है किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त है? लघु पैमाने पे, है ना। कौन सही सुने? नोकरेक, गारो पहाड़ियाँ, लोकटक या लोकटक, बरेल क्षेत्र, नामदफा, अफला पहाड़ियाँ। तो इसमें कौन? केवल एक सही है ना, मैचिंग। देख लीजिए, फिर ये है ना कौन सही सुमेलित है? एराविकुलम केरल, हुगुल, गिबन, ये हमको लग रहा है डी। इसमें जो है 29 में बी मतलब केवल 1 2 सही। तीसरा जो था इधर कनिका में लमणजल मगर तथा मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में महान भारतीय सारंग आकर्षण का केंद्र हुलुक गिबन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषतः असम में पाए जाते। तीसरा गलत था। ये रामविकुलम में साहब नील में बकरियां, देख लीजिए। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो वो पश्चिम बंगाल। बुक्सा और भुक्सा अंतर दोनों में है, बुक्सा भुक्सा। सही सुमेलित है कह रहे हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी। अब देखिए इसमें नदी है ना। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगा, राम गंगा होगा क्या ये जो इसमें सही सुमेलित है? तो कोई नहीं है। देखिए राम गंगा या कोसी नदियाँ कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र, दिफलू, मोरा, धमसिरी नदियाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित हैं। कुंती पुझा नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नए प्रश्नों के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू।